हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीज क्लासेस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी की वर्कशीट्स। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर सही नाम पर गोला बनाओ। फर्स्ट क्लास में बच्चों को मात्राएं और मात्रा वाले शब्द सभी होते हैं, क्योंकि यूकेजी में ही बच्चों को मात्राएं सिखा दी जाती है, तो उसी से रिलेटेड वर्कशीट्स है। इसकी अगर आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं तो मात्रा वाले शब्द बच्चों को और अच्छे से बनने लगेंगे। तो पहला जो चित्र है वो एक छाता का है। तो यहाँ पे बच्चे रीड करेंगे छत छत, छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता, छाता, छ में आ की मात्रा छा त, छात। तो यहाँ पे जो छाता लिखा है वो ये वाला शब्द है, तो इस पर बच्चों को गोला लगाना है। दूसरा जो चित्र है वो गिलास का है। तो यहाँ पे ग में छोटी की मात्रा गी, ल में आ की मात्रा ला, स, गी ला स, ये शब्द सही है, इस पे बच्चों को गोला लगाना है। लेकिन आप बच्चों को ये शब्द भी पढ़ने के लिए कहिएगा। जैसे यहाँ पर ग्लास लिखा है, यहाँ पर गिल्लस लिखा है, तो ये भी बच्चे रीड करके देखेंगे कि तीनों में से सही शब्द कौन सा है। अब जैसे कि एक भेड़ का चित्र है, यहाँ पर लिखा है भड़ भड़, भ में ए की मात्रा ड़े, भड़े, भ में ए की मात्रा भेड़, भेड़। तो ये जो है ये सही शब्द बन रहा है, इस पे बच्चे गोला लगाएंगे। अगला जो चित्र है वो एक पौधा है। तो यहाँ पर पौधा, तो यहाँ पर देखिए प में औ की मात्रा आएगी, पौध, पौध, पौधा, पौधा। तो ये जो ओ की मात्रा है ये वाला तो गलत है, सही जो शब्द है वो ये वाला है, तो इस पे बच्चों को गोला लगाना है। अगला चित्र है पतंग का। तो पतंग के लिए जो सही शब्द होगा उस पे बच्चों को गोला लगाना है। तो इसमें जो सही शब्द है पतंग के लिए वो ये वाला है, पतंग, तो इस पे बच्चे गोला लगाएंगे। अगला जो चित्र है वो एक बोतल का है। तो ये लिखा है बेतल, बोताल, बोतल। तो यहाँ पर बोतल पर बच्चों को गोला लगाना है। प्रश्न 2 है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो इस वर्ग पहेली में से जो भी पशु या पक्षियों के नाम होंगे उन्हें बच्चों को ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ल में ओ की मात्रा लो, म, ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी, लोमड़ी एक शब्द बन रहा है। तो मैं इसे इस तरह से कट कर लूंगी और इस वाले शब्द को यहाँ पर बच्चों को लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए घ में ओ की मात्रा घो, ड़ में आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा, ये भी एक पशु है, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। अगला देखिए क में ओ की मात्रा कोयल, कोयल, ये एक पक्षी का नाम है। फिर प म में ओ की मात्रा मो, तमेओ की मात्रा तो, तमे आ की मात्रा ता, ये कोई शब्द नहीं बन रहा है। लेकिन तमेओ की मात्रा तो, तमे आ की मात्रा ता, तोता बनता है, तो यहाँ पर तोता लिखेंगे। ख र गमेओ की मात्रा गोश, खरगोश, ये भी एक बना है पशु। अब एक हमारा बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए म में ओ की मात्रा मो, र, मोर, और ये प और ख है, तो इससे तो कोई शब्द नहीं बन रहा है, यहाँ पर मोर बन रहा है। अगला प्रश्न है, चित्रों को देखकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर चित्र देखना है और खाली स्थान में सही अक्षर को भरकर इस शब्द को पूरा करना है। जैसे कि पहला जो चित्र है वो एक शरबत का है। तो श र, शर, ब त, बत, शरबत। अगला जो है वो एक हार है। तो ह में आ की मात्रा हा, र, हार। फिर है सूरज, सूरज, स में बड़ा ओ की मात्रा। बड़ा ओ की और छोटा ओ की मात्रा में कैसे बच्चे अंतर पहचाने, ये भी आपको सिखाना होगा कि छोटा ओ की मात्रा में हम जल्दी से बोलते हैं और बड़ा ओ की मात्रा में थोड़ा लंबा शब्द हम खींचते हैं। जैसे कि स में बड़ा ओ की मात्रा सू, सू र ज, सूरज। अगला जो चित्र है वो समोसे का है। तो यहाँ पर स म में ओ की मात्रा मो, स में आ की मात्रा सा, समोसा। फिर है चांद, च में आ की मात्रा आएगी और यहाँ पर आएगा एक चंद्र बिंदु, तो ये बन जाएगा चांद। अगला जो चित्र है वो है गुलेल का। तो यहाँ पे ग में छोटा ओ की मात्रा आएगी क्योंकि हम गुलेल बोलते हैं, है ना। तो ग में छोटा ओ की मात्रा, ल में ए की मात्रा ले, और फिर ल, तो ये बन जाएगा गुलेल। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द पर 12 खड़ी की मात्राएं लगाइए और लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों को 12 खड़ी को पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर ग लिखा है, तो ग में जितनी भी मात्राएं होती है, क्योंकि स्वरों की मात्राएं बनती है, तो जितने भी स्वर होंगे सभी की मात्राएं लगाकर यहाँ पर 12 खड़ी को पूरा करना है। जैसे कि ग में आ की मात्रा, तो यहाँ पे बनेगा ग में आ की मात्रा गा,
फिर ग में छोटी की मात्रा गी, ग में बड़ी की मात्रा गी, ग में छोटा की मात्रा गु, ग में बड़ा की मात्रा गु, ग में री की मात्रा ग्री, ग में ए की मात्रा गे, ग में ऐ की मात्रा गई, ग में ओ की मात्रा गो, ग में औ की मात्रा गौ, ग के ऊपर अम की बिंदी आएगी तो ये बनेगा गंग। फिर ग में विसर्ग लगेगा यानी कि ग में अह की जो मात्रा आएगी तो होगा गह। फिर इसी तरह से न के लिए पूरा करना है बच्चों को। अगला जो प्रश्न है वो है रंगीन अक्षरों पर सही मात्रा लगाइए। अब यहाँ पर जो रंगीन अक्षर है यानी कि जो कि पिंक कलर के जो अक्षर है उस पर बच्चों को सही मात्रा को लगाना है और इसे पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर होगा फ ल फल, द में आ की मात्रा दान, न दान, फलदान, तो इसका क्या बनेगा फूलदान। तो फ में बड़ा ओ की मात्रा फू, ल फूल, द में आ की मात्रा दान, न दान। कमल है, कमल का बन जाएगा कोमल, क में ओ की मात्रा को, म ल कोमल। फिर है खिलना, तो यहाँ पर बनेगा खिलौना, तो यहाँ पर आएगी औ की मात्रा खिलौना। फिर वृषभ, तो ये यहाँ पर आएगी री की मात्रा, ये बनेगा वृषभ। फिर है तलिया, तलिया, तो त पे कौन सी मात्रा लगेगी औ की मात्रा लगेगी तो ये बनेगा तौलिया। फिर हथौड़ी, तो ये बनेगा हथौड़ी, औ की मात्रा आएगी। अगला प्रश्न है उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं तो इन्हीं शब्दों में से यहाँ पर सही शब्द को भरना है। रमा और सीमा डैश करने गए, तो रमा और सीमा सैर होगा या सैर होगा, तो सैर होता है तो ये वाला जो शब्द है ये यहाँ पर आएगा। स में ऐ की मात्रा सैर, सैर। नैना के कपड़े खाली स्थान थे, तो मेले या मैले, तो मैले आएगा। मेघा नदी में बहुत देर तक तैरी, त में ऐ की मात्रा तै, र में बड़ी की मात्रा री, तैरी। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। फर्स्ट क्लास के लिए हिंदी की वर्कशीट्स है, आप इनकी घर पर ही बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।